गौ ने का रूप धारण कर लिया, गौ ने पृथ्वी का रूप धारण कर लिया। आप नहीं, आप शांत रहिए, परमापार ब्रह्म परमात्मा का दर्शन होगा, अवतार होगा। देवाधीनम जगत सर्वम, देवाधीनम जगत सर्वम, और मंत्रास्धीनस देवता। देवाधीनम जगत माने देवता कहाँ है? जगत सर्व जग में व्याप्त है। और मंत्रस्धीनस देवता, मंत्र काय के अधीन है? देवता मंत्र के अधीन है। ते मंत्रस ब्राह्मणस धीनस, मंत्र कौन के अधीन है? ब्राह्मण के अधीन है। जब ब्राह्मण मंत्र नहीं सुनाएंगे तो देवता नहीं, मंत्र सद ब्राह्मण सद देवता, तो मंत्र के अधीन है देवता। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 10,000 कान मांगे हमारे पृथु जी ने, पृथु महाराज ने 10,000 कान मांगे। महाराज मैं ये कानों से पार ब्रह्म परमात्मा की भक्ति नहीं सुन पाता, ये कान से, दोनों कानों से नहीं सुन पाते। अब कोई अपने दोनों कानों का उपयोग नहीं कर पाते, आप तो 10,000 कान मांग रहे हैं। पृथु महाराज ने 10,000 कान मांगे कि पार ब्रह्म परमात्मा मुझे इतनी शक्ति दे दो, दोनों कानों में 10,000 शक्ति सुनने की प्रदान करें, क्योंकि मैं अपनी आपकी शक्ति से आगाह नहीं पा रहा, मैं तृप्त नहीं हो पा रहा कि आपकी दोनों कानों से मैं आपकी शक्ति को नहीं सुन पा रहा, आपकी भक्ति को नहीं सुन पा रहा, इतनी मुझे शक्ति प्रदान की। तो भगवान ने उनको शक्ति दी। प्राचीन बरही हजारों घोड़ों का बलि दे रहे हैं। किसी का आप हत्या ना करें, जो भी आप जीव की हत्या करेंगे वो अगले जन्मों में आपका बदला अवश्य लेगा, आपके अगले जन्मों में बदला अवश्य लेगा। प्राचीन बरी ने हजारों घोड़ा बकरा भैंस घोड़ों की बलि दे दी। 99 यज्ञ हो गए, 99 यज्ञ में बलि देते गए। उसी यज्ञ में नारद जी का पदार्पण हुआ। प्राचीन बरी से कहा, नारद जी ने आपको शांति मिली? प्राचीन बरी ही ने कहा, महाराज नारद जी मुझे शांति नहीं मिली, आप ऊपर देखो, हजारों घोड़े हजारों बकरे भैंसा सभी आपको देख रहे हैं। प्राचीन बरही ने देखा, ये तो हजारों घोड़ा आपको मारने के लिए एक एक बदला लेंगे, आपने इनका हत्या की है। किसी जीव की हत्या मत करो, न देवी के बहाने करो, न घटोइया के बहाने करो, किसी जीव की हत्या मत करो। कोई सा वेद नहीं कहता, ना अपना चारों वेदों में शुक्ल वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों में कोई वेद ये नहीं कहता किसी जीव की हत्या करो, किसी को मारना नहीं चाहिए, आपका बदला अवश्य बदला लेंगे। प्राचीन बरी ने देखा ये तो अनर्थ हो गया। बकरा कहते हैं ममता, बकरा कहते हैं ममता को, घोड़ा कहते हैं अभिमान को। जो आपके शरीर में अभिमान ही है उस अभिमान का आहुति दें, उस अभिमान की आहुति दें। बकरी की आहुति नहीं देना, जो आपका शरीर में अभिमान है उस अभिमान जीव का और ममता है आपके शरीर में, उसकी आहुति दें। किसी जीव की हत्या मत करो। पुनरपि जन्मम और पुनरपि मरणम, माने इसी पृथ्वी पर आपको पुनः जन्म लेना है और पुनः मरना है। पारब्रह्म परमात्मा का अगर आपको चिंतन करेंगे, परमात्मा का सही कार्य करेंगे, भजन करेंगे, तो अपने लोक धाम को जाएंगे। इसलिए किसी का अनर्थ मत करो। इसी पे जन्म लेना है। ना ज्ञान यासा अभिज्ञासा, जो जिस व्यक्ति द्वारा जाना जाए उसे कहते हैं अभिज्ञा। गीता के अपने शरीर में कितने हैं? अपना शरीर पर आप सुनेंगे पुरंजन उपाख्यान। पुरंजन यानी माने शरीर में 9 दरवाजे हैं, उसी पर उपाख्यान है, 9 दरवाजे हैं। नगर में हजारों, शरीर में 9 दरवाजे होते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। 5 माने ज्ञान को देने वाली और 5
कर्म को देने वाली ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं और 3